नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे सरफेसी अधिनियम के बारे में जो 2002 में बना था। अगर बैंक का लोन लिया है आपने बैंक से और उस लोन को देने में आप असमर्थ हैं, यानी कि आपके जो किस्त थी उनको नहीं दे पाए हैं और बैंक की तरफ से आपके पास तेरे 2 और तेरे 4 का नोटिस आया है, तो आपको क्या करना है इसके बारे में। और आपके पास नोटिस आ गया है कि यह बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगी कुछ दिनों के अंदर, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को किस प्रकार बचा सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। पर मैं उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में। दोस्तों, अगर हम कोई लोन लेते हैं, लोन अब कैसे लोन होंगे, एक सिक्योर लोन होता है और एक अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन आप जैसे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लिया, यानी कि आपने प्लॉट है आपका या आपका मकान है उसके कागज़ लगाए, या आपकी दुकान है उसके आपने कागज़ लगाए, उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया। अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो आपकी बैंक जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर कर वो पैसा अपना वसूल कर सकती है। दोस्तों, ये होता है। और अनसिक्योर लोन पर्सनल लोन होता है, उसमें कोई आपसे कोई कागज़ नहीं लिए जाते हैं, केवल आपके फ़ीस पे ही लोन दिया जाता है। देखा होगा बड़े-बड़े कुछ फ़ेस हस्तियों को फ़ेस पे ही लोन मिल जाता है, या आपको भी पर्सनल लोन के लिए ऑफ़र आते होंगे। तो ये अंतर होता है पर्सनल लोन और सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के बारे में। अब हम बात करते हैं सिक्योर लोन के बारे में। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, यानी बंधन की है बैंक के पास, तो आप और वो लोन लिया है आपने और उस लोन को चुकाते वक़्त आप 90 दिनों तक उनकी 3 किस्त देने से चूक जाते हैं, यानी कि आपने 90 दिनों तक कोई भी किस्त नहीं दी है, तो आपके पास बैंक अपनी पैसों को, लोन के अमाउंट को रिकवरी करने के लिए आपके पास सबसे पहले तेरे 2 का एक नोटिस भेजेगी। उस नोटिस से आपको 60 दिन का समय मिलता है। अगर उस नोटिस में अगर आप कोई बैंक का तथ्य गलत है, तो आप तेरे 3 सब क्लॉज़ ए के अकॉर्डिंग आप उस तथ्य के बारे में आप जवाब दाखिल कर सकते हैं बैंक के पास। अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं कि आपके अमाउंट में या आपके ब्याज में ये गलतियाँ हैं, और जो भी पक्ष है आपका, वो आप वहाँ रख सकते हैं। अगर आपने तेरे 2 का नोटिस देने के बाद भी आपके 60 दिन निकल जाते हैं और आपने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आपको बैंक एक नोटिस और देगी तेरे 4 का। तेरे 4 का नोटिस देगी बैंक, आपके घर पे आएगी, बैंक के कोई आदमी और आपके घर पे चस्पा करके जाएँगे। वो एक सिंबली वो होगा, पोजेसन होगा बैंक का। वो कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम उसको कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। ये कर जाएँगे। और बैंक एक इश्तिहार भी निकाल सकती है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई अब, इसके बैंक के कब्ज़े में है प्रॉपर्टी। तो वो इश्तिहार भी निकालेगी, गज़ट बोलते हैं जिसे। आप इन सारी प्रक्रियाओं को के बावजूद भी आप नहीं बैंक का अमाउंट कर रहे, तो फिर बैंक होती है वो आपकी प्रॉपर्टी को फिजिकल तौर पर पोजीशन लेने के लिए एक डीएम को एक लेटर देते हैं। वो लेटर होता है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग, सरफेसी एक्ट 14 के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग बैंक ये कहेगा कि मुझे इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन दिलाई जाए, कब्जा दिलाई जाए, क्योंकि हमारा अमाउंट था, हमने जो कानून की बाध्यता थी उनको पूरा किया, और हमारा जो जिसने अमाउंट लिया है, जिसने लोन लिया है, वो हमारी लोन की लायबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि हमारा लोन का अमाउंट नहीं दे रहा है। इसलिए जो हमारा अमाउंट था, एसेट था, यानी कि जो आपको लोन का अमाउंट था, वो हम उसकी पूर्ति किस प्रकार करें, ये एप्लीकेशन लगाती है डीएम के पास। और डीएम साहब जो भी निर्णय होगा, 90% निर्णय बैंक के पक्ष में जाते हैं, देखा ही जाता है। जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ये भी एक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डीएम कोर्ट का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में ऑर्डर दे दिया गया है बैंक के फेवर में ही। तो बैंक के फेवर में ऑर्डर हो गया। अब आपके क्या प्रावधान है, आप क्या कर सकते हैं?
दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर आपका ये अमाउंट जब लागू नहीं होगा, बैंक आपकी कब कब किन किन स्थितियों में प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करेगी। नंबर एक, कि आपने जो लोन अमाउंट लिया है वो 1 लाख तक है, तो आपको प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज नहीं करी जाएगी। और दोस्तों आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज नहीं की जाएगी। दूसरी बात, आपने जो लोन का अमाउंट है वो 80% तक चुका दिया है, यानी कि जो आपने अमाउंट 10 लाख लिया था उसमें से 8 लाख मान लीजिए आपने बैंक को चुका दी हैं, उसका 80% चुका दिया है। तो अब ऐसा नहीं है आप उसका 3 किस्त भूल जाते हैं या कुछ भी होता है, आप नहीं दे पाते हैं अमाउंट लोन का, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टी बैंक सेल आउट कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो आपके पास प्रावधान है सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। पहले दोस्तों क्या होता था, 2002 से पहले ऐसा होता था, तो बैंक का जो अमाउंट होता था, जो बैंक से आप लोगों ने लोन लिया होता था, उस लोन के लिए बैंकों को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था और बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देते, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी भी कोर्ट में चली जाती थी, तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती थी खींचना। अब जो पूरी इस सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैंकों को पावर दे दी गई है कि वो स्टेप बाय स्टेप पहले नोटिस देंगे 13/2 का, फिर उसमें 60 दिन का समय होगा, फिर उसके बाद एक नोटिस 13/4 का देंगे, उसके बाद भी आपको इश्तेहार निकालेंगे, घर में चस्पा करेंगे, किसी को भेजेंगे फोटो खिंचवा के, वो अपने फाइल में जो डीएम का होगा 14 का नोटिस होगा उसके संग लगाएंगे और डीएम से गुहार करेंगे कि आप हमें इस प्रॉपर्टी पर कब्जा दिलवाएं, क्योंकि ये व्यक्ति हमारा लोन का अमाउंट देने में असमर्थ है। अगर आपके पास 13/4 का नोटिस आया है तो दोस्तों आपको एक ट्रिब्यूनल होता है, DR ट्रिब्यूनल होता है, वहाँ पे इसकी अपील सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अपील कर सकते हैं, आपके पास प्रावधान है। और अगर आप अपील नहीं करना चाहते हैं तो आप कभी भी जाकर बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं। आप कहें, ऑफर दीजिए बैंक को कि हम अमाउंट इतने % अमाउंट आपका हम पे कर देंगे, और हो सकता है कि आपके अमाउंट को बैंक जो आपके ऑफर को स्वीकार कर ले, क्योंकि बैंक भी लंबे प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। उसका अमाउंट है, वो नहीं सोचना चाहता कि हमारा अमाउंट किसी प्रकार की हम प्रॉब्लम में फंसे, और जो हमने लोन अमाउंट दिया है वो हमारे अमाउंट की फिगर में हमको वापस हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है सर्वप्रथम बैंक उस पर कब्जा लेगा, कब्जा लेने के बाद उसको सेल आउट करेगा, तो सेल आउट उस प्रॉपर्टी को करने का मतलब बहुत से लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है कि बैंक उसको सस्ते दामों में ही उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दे, तो उससे आपका बहुत नुकसान है। आपके पास एक ऑफर है कि आप बैंक को सर्वप्रथम जाके, अब ये सारी कार्रवाई हो गई है, 14 का नोटिस भी आ गया है, मॉर्गेज होने वाली है आपकी प्रॉपर्टी, सर्वप्रथम जाके आप बैंक के पास जाइए और बैंक से कहिए कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, आपका अमाउंट मैं पे करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं अमाउंट कितना हो रहा है। अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं, दोनों में बैठ जाता है, तो आपका मामला वो वहीं पे रुक सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, अगर आपकी जो प्रक्रिया हैं, अगर आप ऐसी समस्या में फंस रहे हैं, तो आप मेरा डिस्प्ले पे नंबर है, कभी भी मुझे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। क्या जानकारी दीजिए, हमें आपको जो जानकारी होगी मैं दूँगा। ये मेरा डिस्प्ले पे नंबर है। इससे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।